तो अब मैं चाहती हूँ कि मुनीम जी आ जाए मेरे साथ वॉल पर और ज़रा समझाएं ये जो पूरा टैक्स सिस्टम है ये हमें समझना होगा। बहुत फ़ायदा यहाँ पर मिडिल क्लास का कहा जा रहा है, बताया जा रहा है और हर व्यक्ति का इसमें फ़ायदा होगा। आप किसी भी स्लैब में आते हो आपका फ़ायदा है। जो डिस्पोजेबल इनकम की बात हो रही है यानी कुल मिलाकर इस बजट से मैं ये समझूं कि बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोग खर्च करें, इसका ये पूरा प्रयास है। समझा दी जा सकता है। बिल्कुल। इस स्लैब के अलावा जो इससे जो कैश बेनिफिट आ रहा है, जो हाथ में कैश है, इसके अलावा दो और तरीकों से कैश आ रहा है हाथ में। एक तो जो टीडीएस का रेट्स जो इन्होंने बढ़ाए हैं, एक तो जो सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने डबल किया 50,000 से 1 लाख। तो उससे क्या होगा, उनके टीडीएस की डिडक्शन कम होगी 1 लाख तक। वो जो एक्स्ट्रा पैसा कम टीडीएस कम कटेगा तो उनके हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा। हाँ। एक ये सेकेंड जो टीडीएस का उसमें बढ़ाया गया है कि जो आपका हाउस रेंट का है किराए के ऊपर, उसका भी डबल किया गया। तो उससे भी टीडीएस की डिडक्शन कम होगी, तो उससे भी डिस्पोजल इनकम मेरी बढ़ेगी। तो टैक्स रेट से सेविंग अलावा दो कैश। तो मतलब आसान शब्दों में ये है कि इसमें आप भी थोड़ा सा जरा पीछे होंगे तो ये हमारे दर्शक पढ़ पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर ये समझा जाए कि आमदनी करने वाले की जेब में भी पैसा बचेगा, बाजार में भी पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था को भी, अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो तेज घूमेगा। इससे सरकार का भी फायदा, मिडिल क्लास का भी फायदा, सीनियर सिटीजन को भी फायदा दिया गया है, उसका भी फायदा। तो कुल मिलाकर बल्ले बल्ले टूरिज्म सेक्टर पर जो मकान मालिक है उनके लिए भी फायदा, किराए में उनके हाथ ज्यादा किराया आएगा, टैक्स कम कटेगा। तो मतलब ये माना जाए कि ये बहुत एक सफल बजट है। 8 से 12 लाख पर 10% का टैक्स, 12 से 16 लाख पर 15% का टैक्स, 20 से 24 लाख पर 25%, 24 लाख से ज्यादा पर 30%। यानी कुल मिलाकर जेब में जो है वो पैसा ज्यादा बचेगा। क्या इसे और आसान शब्दों में आप समझा सकते हैं मेरे दर्शकों को? एक और चीज है, कंजम्पशन बढ़ेगी। आइए सिवाज साहब आप यहाँ आइए। सर आप बैठिए। हाँ देखो ये बात है कि सच्चाई क्या है। अभी प्रॉब्लम क्या थी कि आपके पास पैसा नहीं था कंज्यूम करने के लिए। अभी आपके पास पैसा दे दिया, आपने कंज्यूम किया, कंज्यूम करोगे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो ये एक साइकिल है, ये गवर्नमेंट ने किया है, सबको फायदा होगा। मतलब अर्थव्यवस्था का चक्का तेज घूमेगा तो जीडीपी बढ़ेगी और सबका फायदा होगा। बट्टू साहब और एक चीज है, मैं ये भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे जैसी जो इकोनॉमी में डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना है। जब डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी। तो ये साइकिल है। मट्टू साहब आप आइए, आसान शब्दों में टैक्स डिडक्शन भी बताइए, अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होगा ये भी बताइए जल्दी से। मैं चाहती हूँ हाँ 1 मिनट सर, मैं आपको तब तक मैं जल्दी से बता देती हूँ। देखिए 8 लाख तक 30,000 का फायदा होगा। ये फटाफट आसान शब्दों में टेबल बनाकर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को इससे क्या फायदा होने जा रहा है। इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है, सीनियर सिटीजन को भी फायदे की बात यहाँ पर की गई है, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी बात की गई है। मट्टू साहब आसान शब्दों में आप बता दीजिए जल्दी से मेरे दर्शकों को। जिसकी मान लो अगर इनकम जो भी इनकम पिछले साल थी, अगर वही इनकम रहती है इस साल, तो उसमें उसको 30,000 रुपया 8 लाख तक जो कमाता है उसको फायदा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। और जो 25 लाख से तक कमाता है उसको 1,70,000 है। ऐसी हर एक स्लैब में मान लो मेरी पिछले साल 10 लाख इनकम थी, तो मैं 50,000 रुपया टैक्स देता था, अब वो बच गया मेरा, तो मेरे पॉकेट में आ गया। तो अब मैं उसको बाजार में डालूंगा। इसी पे ही आ रहा हूँ मैं। उसमें क्या, अब 1 लाख करोड़ का ये जो बेनिफिट है, ये जो मिला है ना, ओवरऑल जो सरकार ने रिलीफ दिया है, ये इकोनॉमी में आएगा। अब वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आएगा या अच्छा देखिए यहाँ पर मट्टू साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जिस बात को निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि साहब सरकार को 1 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा इस टैक्स रिलीफ के चलते मिलेगा, उसको मट्टू साहब कह रहे हैं कि वो 1 लाख करोड़ बाजार में आएगा और उससे अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो तेज घूमेगा। और जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का एक उदाहरण दे दूं, उसमें 1 रुपया अगर हम डालते हैं तो 3 रुपया 18 पैसे का हमारे को इकोनॉमी में मतलब एक्रीशन होता है, फायदा मिलता है। तो जीडीपी बढ़ती है, तो जीडीपी बढ़ती है अक्रॉस द बोर्ड। एक तो ये हो गया। दूसरी बात किराया है, वो पहले 2,40,000 पे टीसीएस करता था, अब 6 लाख कर दिया है। ये फायदा हो गया। सीनियर सिटीजन को 50,000 से 1 लाख कर दिया है। और उसके बाद एक और चीज है कि इसमें जो है रेमिटेंस, LRS में रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, जो कि 2.5 लाख आसान शब्दों में बताइए सर इसको। हर एक देश का नागरिक $2.5 लाख तक अपना पैसा बाहर किसी भी काम के लिए, इलाज के लिए, पढ़ने के लिए या किसी और इन्वेस्टमेंट जो अप्रूव्ड है उसके लिए कर सकता है। ठीक है। तो पहले क्या था कि इसमें टीसीएस लगता है। तो पहले 7 लाख तक की छूट थी इंडियन रुपीस में, अब वो 10 लाख कर दिया है। तो ये भी बेनिफिट है। और दूसरी बात, जो एजुकेशन लोन जिन्होंने स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, जैसे बैंक हो गया या कोई और इंस्टीट्यूशन होगी,
तो उस केस में पहले 0.5 TCS% वो मतलब देना पड़ता था, अब उसको नील कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, यानी बच्चों की फीस जब आप बाहर देते थे यूनिवर्सिटीज को, उसमें बड़ा विरोध हो रहा था। लोन 5% जो अच्छा लोन पर जो था उसको उन्होंने 0 कर दिया। पहले 0.5% था। मान लो मैं 10 लाख रुपया भेज रहा हूँ तो मुझे TCS 0.5% देना था, अब वो खत्म कर दिया। अब मैं इसको आसान शब्दों में ये भी कहूँ कि अब ओल्ड टैक्स रिजीम से लोग निकलेंगे और न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा फायदेमंद है। मोहित जी अब आप आ जाइए, मट्टू साहब आप बैठिए। मोहित जी, अब इस पूरे बजट में ये जो टैक्स सिस्टम में जो हमें राहत दिखाई दे रही है, सीनियर सिटीजन का फायदा दिख रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री का फायदा दिख रहा है, हम उसको आसान शब्दों में 5 पॉइंटर टैक्स पेयर के लिए आप कैसे फायदेमंद देखते हैं? टैक्स पेयर के लिए फायदा है, और लगभग 7.5 लाख से पहले 7 लाख से कम वाले जो पहले टैक्स नहीं देते उनको छोड़ के बाकी सबको फायदा इसमें हो रहा है, क्योंकि उनको वैसे भी टैक्स नहीं लग रहा था। पर 2 चीजें इसमें मैं समझाना चाहता हूँ, जो पहले प्रत्युष जी ने बात टैक्स रिजीम जल्दी से आ गया है। रिबेट और स्लैब में चेंज करने में फर्क क्या है, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत में प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स होती है, तो आप पहले 12 लाख के लिए आप अपना टैक्स देते हो और उसके ऊपर के ज्यादा रेट वाला टैक्स अलग से देते हो। ठीक है, तो अगर तो आप इसको अंकों में समझाइए। अगर मेरी 12 लाख की आमदनी है, अगर आपकी 12 लाख की आमदनी है, तो आप आपके पहले 12 लाख के लिए एक 10% मान लीजिए टैक्स देते हैं। ठीक है, और आपकी उसके ऊपर 1,20,000 रुपए हो गया 12 लाख पर 10%। जी, और उसके ऊपर अगर आपकी 10 लाख भी आमदनी है तो आप उस 10 लाख के लिए ऊपर का जो स्लैब है वो देते हैं। तो 20 लाख की इनकम वाला भी 12 लाख के लिए वही स्लैब पे टैक्स दे रहा है जो 12 लाख वाले के लिए लग रहा है। अच्छा, हाँ, इसका बड़ा विरोध भी हुआ था। जी, तो अगर रिबेट नहीं दिया जाता, अगर स्लैब बदले जाते तो 25 लाख तक की जो जहां पे स्लैब बदले गए हैं सबके लिए वो चेंज करना पड़ता। तो सरकार ने ये किया है कि 12 लाख तक एक टैक्स रेट रख के वो आपका माइनस किया जा रहा है टैक्स में से। तो उससे जो ऊपर वाले 12 लाख के ऊपर वाले जो इनकम है उनके लिए टैक्स अभी भी लग रहा है। अच्छा, लेकिन उनको रिबेट के फॉर्म में 12 लाख के नीचे जो है उनको रिबेट के फॉर्म में उसमें फायदा होगा। मैं इसको आसान शब्दों में अंकों में समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आप आम दर्शक की बात करेंगे तो उसको बहुत आसानी से समझ में नहीं आएगा। अंकों के टर्म्स में अगर मैं समझाऊं इसमें, तो 0 से 12 लाख तक ये तो हमें समझ में आ रहा है। सपोज कीजिए कि 12 से 15 लाख की आमदनी है, जिसमें 16 से 20 लाख का आय है, 20% का इसमें फायदा है। मान लीजिए 16 लाख की इनकम वाला कोई व्यक्ति है। हाँ, ठीक है। 16 लाख की इनकम वाले व्यक्ति के लिए आज स्थिति ये है कि वो 4 से 8 लाख तक के लिए 5% ही देगा, 8 से 12 10% ही देगा, और ऊपर के लिए 15% देगा। ठीक है। जो 12 लाख तक है उसको कोई रेट नहीं लग रहा, क्योंकि 5% तो उसका कागज पे लग रहा है, लेकिन जब उसको भरना है तब माइनस हो रहा है। अच्छा। लेकिन जब 16 लाख वाला भरने जाएगा तो उसको पहले 12 लाख के लिए भी उतना 5% और 10% देना ही है। तो ये फर्क है दोनों में, बस मैं ठीक है। आइए मुकेश जी, अब आप आ जाइए। ये जो मोहित जी ने समझाया और आसान करके आप जरा मेरे दर्शकों को फटाफट से बता दें कि अगर 12 लाख से 16 लाख के स्लैब में मैं आ रही हूँ और तो मुझे क्या फायदा होगा। ये 80,000 का फायदा तो बचत मेरी हो रही है, ये मैं बाजार में डाल दूंगी, लेकिन बाकी अगर और कैपिटल गेन है उस पर फिर मेरा क्या रहेगा तरीका टैक्स का? देखिए, इनकम है, इनकम की बात करें, कैपिटल गेन का टैक्सेशन अलग से होता है, कैपिटल गेन के रेट्स हमारे अलग हैं। ठीक है, लेकिन एज फार एज ये सैलरी की बात हो रही है, ये सैलरी या अदर इनकम की बात हो रही है। ठीक है।